गुड मॉर्निंग एंड होली तो आने वाली है। तो होली की भी शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी खबर और मतलब कि बड़ा सुकून देने वाली खबर यह है कि जो डीएलएड का रिजल्ट है, जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जारी कर दिया। और इसके बाद में एक अध्यापक के लिए जो एक बहुत ज़रूरी वाला जो सूचना आती है ना, यह मिलती है कि अपने बच्चों से, अपने विद्यार्थियों से कि सर मैं पास हो गया। जो अध्यापक होता है वह अपने जीवन भर में बस यही एक शब्द सुनने के लिए वह बच्चों को सही लाइन पर लाता है, सिखाता है, प्रेम भी करता है, कभी कभी नाराज़ भी होता है, लेकिन नाराज़गी में उनका प्रेम होता है। तो बड़ी खुशी की खबर है कि जो हमारे विद्यार्थी थे, लगभग सभी के सभी विद्यार्थी पास हो गए बड़े अच्छे मार्कों के साथ में, अंकों के साथ में। और सभी विद्यार्थियों को प्रथम सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाले सेमेस्टरों में बहुत कि अच्छे से अच्छा, इससे बेहतर अंक लाने की प्रयास करें और यह समझकर पढ़ें कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारना भी है। जैसे कि अगर कि आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, साइकोलॉजी पढ़ने के बाद में अगर कि आप किसी के व्यवहार या किसी प्रकार का अगर कि आप उनके मेंटल बिहेवियर या साइकोलॉजिकल बिहेवियर या फिजिकल बिहेवियर के बारे में आपको अंदेशा न हो तो आप पढ़े नहीं हैं। आप केवल की परीक्षा के लिए पढ़े हैं, लेकिन जीवन की परीक्षा के लिए नहीं पढ़े हैं। इसलिए ये साइकोलॉजी पढ़िए तो जीवन में उतारिए, उसका प्रयोग करिए। हिंदी पढ़िए तो जो आपके शब्द हों उचित हों और स्थान सही हो, उसमें कि प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि 100% आप हो ही जाएं, ठीक है। तो इसके और दूसरी बात एक ही, अब आप लोगों का परीक्षा फल आ चुका है। तो अग्रिम जो सेमेस्टर परीक्षाएं होनी हैं, तो आप लोग पढ़ाई करिए, मन लगाकर पढ़ाई करिए। और हाँ कि जो भी संप्रत्यय हो वह संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। और जो डीएलएड में होता है वह कि स्टोरी के आधार पर नंबर नहीं मिलता है। आप जो लिखेंगे ना वह सटीक होना चाहिए। मतलब कि अगर उत्तर है तो उसका उत्तर सटीक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि करके प्रश्न में आ गया कि जीन पियाजे के सिद्धांत का क्या नाम है, उसका एजुकेशन में इफ़ेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या है। तो आपको सटीक में ही लिखना है, ना कि पूरी तरीके से उनमें घुमाना है कि स्टोरी मॉडल की जिसका कोई नहीं है उसका कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं है उसका कोई नहीं है। मतलब कि घुमा घुमा कर एग्जामिनर को चूतिया नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये शब्द थोड़ा सा हमको भी उचित नहीं लगा, लेकिन कि आधुनिक समय में कि ये सब शब्द तो मतलब कि एक सामान्य सा हो गया है, ठीक है। तो
कि और दूसरी तीसरी बात है कि और कि न पढ़ाई के उसमें मदहोश होकर आप अपने आप को मत भूलिए। ठीक है, आप अपने आप को मत भूलिए। आप अपने लिए कि 1-2 घंटे तो निकालिए दिन का, इसलिए कि सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा मित्र, सबसे अच्छा मार्गदर्शक आप खुद हैं अपने आप का। तो अपने साथ में कुछ बातें करिए कि एनालिसिस करिए और सिंथेसिस करिए कि हमने कि आगे करना क्या है, और कि बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो कि अपने हुनर पर, स्किल पर, अपने स्टडी पर 100% फोकस कीजिए। मतलब कि अपने एरिया से, अपने तरफ से एक भी परसेंट का एरर ना होने पाए। ठीक है, तो मैं इसी के साथ में मैं अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ।